एक प्रमुख अखबार का फ्रंट पेज और उस पर छपी एक एक तस्वीर जो किसी और की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की है। ट्रंप, नेतन्याहू, मेलोनी और इमैनुअल मैक्रोन। हेडलाइन सिर्फ 4 शब्दों की है मगर उसका मतलब पूरी दुनिया हिला देने वाला है। अचानक मौत के लिए तैयार रहो। और यह चेतावनी ऐसे वक्त पर आई जब अमेरिका के एक बड़े सीनेटर की मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या ईरान ने खुलेआम एक हिट लिस्ट जारी कर दी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, पूरी डिटेल के साथ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बीते कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम का अचानक निधन हो गया है। उनके ऑफिस के मुताबिक उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद यह हादसा हुआ और डॉक्टरों ने बाद में बताया कि उनकी मौत की वजह शरीर की एक बड़ी धमनी में आई गंभीर समस्या थी। लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राजनीति में एक जाना पहचाना नाम थे। ईरान के खिलाफ सख्त नीतियों के समर्थक और इजराइल के करीबी सहयोगी माने जाते थे। अब सवाल यह है कि एक अमेरिकी सीनेटर की प्राकृतिक मौत का ईरान से क्या कनेक्शन है? दरअसल ग्राहम की मौत की खबर आते ही ईरान के सरकार समर्थित बड़े अखबारों ने इसे अपने अपने तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा चर्चा में है ईरान का प्रमुख अखबार हमशहरी। इस अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक बड़ा ग्राफिक छापा जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के करीब 13 बड़े नेताओं और अधिकारियों की तस्वीर लगाई। इस ग्राफिक के ऊपर हेडलाइन लिखी थी, अचानक मौत के लिए तैयार रहें। अखबार ने इन सभी नेताओं को पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत से जोड़ा, जो इस साल फरवरी में अमेरिका इजराइल के एक संयुक्त हमले में मारे गए थे। अब जरा सोचिए कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम तो है ही, साथ में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कपूर और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और सेना प्रमुख इयाल जमीर को इस ग्राफिक में जेल की वर्दी में दिखाया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ अमेरिका और इजराइल के अधिकारी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई बड़े नेताओं के नाम भी जोड़ दिए गए हैं। इनमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का नाम भी शामिल है। यानी ईरान का यह इशारा सिर्फ अमेरिका इजराइल तक सीमित नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी गठबंधन की तरफ है। अब बात करते हैं ईरान के एक और बड़े अखबार वतन एमरोज की। इस अखबार ने अपने मेन पेज पर लिंडसे ग्राहम की तस्वीर के साथ एक बड़ी फारसी हेडलाइन छापी जिसका मतलब निकलता है कि मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने ग्राहम को ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों और सख्त नीतियों का एक बड़ा समर्थक बताया। हालांकि अखबार ने यह भी साफ लिखा कि ग्राहम की मौत एक अचानक बीमारी की वजह से हुई है। वहीं ईरान के एक और असरदार अखबार कयहान ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि ईरान ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और जंग का एक नया दौर शुरू हो चुका है। इस अखबार ने अमेरिका पर अपने वादे तोड़ने का आरोप भी लगाया है। यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने हाल ही में अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार देश के नाम अपना संदेश जारी किया। ईरानी सरकारी टीवी पर पढ़े गए इस बयान में मुस्तफा खामेनी ने कहा कि वे अपने पिता और युद्ध में मारे गए हर शहीद का बदला लेने की कसम खाते हैं और उन लोगों को इसका हिसाब देना होगा जिन्हें वे इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने इसे पूरे ईरानी राष्ट्र की मांग बताया और कहा कि यह मिशन जल्द पूरा होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का मीडिया इसे भावनात्मक और प्रतीकात्मक तरीके से जनता के सामने पेश कर रहा है। एक अमेरिकी सीनेटर की प्राकृतिक मौत को भी ईरान के अखबारों ने अपने संदेश और चेतावनी के लिए इस्तेमाल कर दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव किस दिशा में जाता है और क्या सिर्फ मीडिया की बयानबाजी तक सीमित रहेगा या हालात और बिगड़ेंगे। और इस सब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।